अच्छे बालों के लिए बहुत सारे योगासन होते हैं और मैं बताऊंगा एक एक करके इनके बारे में और उसके पीछे का साइंस बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनका क्या कहना है और जो इन्हें जानते हैं, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कहना है। मैं फैक्ट्स बताऊंगा और फिर निष्कर्ष निकालना आपका काम है कि ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो हमारा जो पहला योगासन है, और आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी पे अक्सर बाबा रामदेव जी को, वो होता है नेल्स को रब करना। ऐसा करिए आप रोज़ 10 मिनट 15 मिनट, ऐसा उनका दावा है, तो आपके बाल झड़ना रुकेंगे, बाल वाइट होना रुकेंगे और बालों की ग्रोथ भी होगी। तमाम तरह के जो आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ हैं वो इसको बालायाम योग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बालयम है, जो ये कहते हैं कि ये बाल प्लस व्यायाम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसको बालायाम कहते हैं। तो ये एक प्रकार का बालों का व्यायाम है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो योग के कई स्टेप्स होते हैं उनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनमें से यम का मतलब होता है, यम नियम का डूज़ एंड डोंट्स, कि हमें क्या करना चाहिए। तो बालों के लिए हमें क्या करना चाहिए, बाल का ये यम है, इसलिए इसका बोलते हैं बाल यम। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। इसके पीछे विज्ञान क्या है, वो ये कहते हैं कि कुछ इस प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तो हम इसके न्यूरोलॉजी के पीछे जाएंगे। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनका इसके बारे में कुछ अलग मानना है। वो कोई लिंक नहीं ढूंढ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके फिंगर टिप्स में नर्व फाइबर्स होते हैं। ये अलग अलग नर्व फाइबर्स होते हैं। पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन के अलग अलग फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स स्किन से होकर के अंदर की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ मोटी नसें बन जाते हैं। ये मोटी नर्व्स पूरा ऊपर तक होते हुए रीढ़ की हड्डी में पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में अंदर घुस जाती है और वहाँ से दूसरा नर्व फाइबर इनके सिग्नल्स को लेकर के ब्रेन तक पहुँचता है। हमारे जो ब्रेन के ऊपर एक बोन का कवर होता है, इसे हम स्कल कहते हैं, खोपड़ी। इस खोपड़ी के ऊपर कुछ लेयर मांसपेशियाँ होती हैं। उन मांसपेशियों के ऊपर फैट की एक परत होती है और उस परत के ऊपर स्किन की एक लेयर होती है। स्किन की इस लेयर को हम डर्मिस एपिडर्मिस कहते हैं और उसमें होती हैं बाल की जड़ें। तो अंदर ब्रेन में पहुंचने वाले नर्व फाइबर्स का बाल की जड़ों के पास जो नर्व फाइबर हैं उनके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो जो हमारे टच और टेम्परेचर के सिग्नल्स हैं, ये ब्रेन में उस एरिया में जाएंगे जो इस उंगली के लिए बना हुआ है। अंगूठे से जाने वाले जो टच के सेंसेशन है वो अंगूठे के एरिया में जाएंगे, लेकिन जो बालों के टच वाला सेंसेशन का एरिया है वो इनसे बहुत दूर है। तो ये सिग्नल्स, उन सिग्नल्स के साथ आपसी संवाद स्थापित करें, ऐसे कोई नर्व कनेक्शंस नहीं है। तो अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन नर्व्स के जरिए ब्रेन तक तो पहुंच रही है, लेकिन जो बाल की जड़ों में नर्व फाइबर है उन तक नहीं पहुंच रही है। जो बाल की जड़ों में नर्व फाइबर्स हैं उनका क्या काम है, वो हमें पेन का और टच का सेंसेशन देते हैं। पेन और टच का सेंसेशन ज़रूरी होता है। किसी तरह का कुछ डैमेज या कुछ हो रहा तो हम रिफ्लेक्स से बच सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेन के सेंसेशन होते हैं। बालों में जो नर्व फाइबर है वो बालों की ग्रोथ से रिलेटेड कोई सिग्नल बालों तक नहीं पहुंचाते, बल्कि वो वहाँ से सिग्नल्स इन्फॉर्मेशन ले करके ब्रेन तक देते हैं कि हमें दर्द हो रहा है या हमें टच किया जा रहा है। इन्हें एफरेंट नर्व फाइबर्स बोलते हैं। यानी कि ब्रेन से वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से ब्रेन तक पहुँचने की इन्फॉर्मेशन का केवल वन वे रोड बनी हुई है। तो इसलिए भी अगर ब्रेन के पास कोई सिग्नल है तो वो बालों तक नहीं पहुँचता। तो न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन लोगों का कहना है कि किसी भी तरीके से फिंगर्स पे होने वाला किसी तरह का टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन का सेंसेशन हेयर रूट्स तक नहीं पहुँचेगा। इन केस अगर वो पहुँच भी गया तो उस सिग्नल में बालों की ग्रोथ से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बालों की ग्रोथ का नर्व से कोई रिलेशन नहीं है। बालों को न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड की नसों से, वहाँ से जो मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड मिलता है, विटामिन ई मिलता है, प्रोटीन मिलता है, उससे वहाँ की सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं और नई सेल्स बनाती हैं और उससे बाल बनते हैं। तो ब्रेन से आने वाले सिग्नल से बालों की ग्रोथ का कोई संबंध नहीं है, ऐसा फिजिशियंस, डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट का मानना है। हालांकि योग को जानने वाले और आयुर्वेद को जानने वाले इस बात से सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान है और अगर आप इस तरह से करेंगे और हर दिन 10-15 मिनट करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल काले होंगे, आपके बाल वाइट होना रुकेंगे। तो करके देखिए और इसमें कुछ पैसे भी नहीं लगने हैं, रोज़ 10 मिनट ऐसे ही तो करना है। तो ये है बालायाम योग। जो बाल शब्द है ये प्राचीन हिंदी संस्कृत शब्द है और
संस्कृत की भी पुरानी अगर भाषाओं में जाएंगे तो जो प्रोटो इंडो आर्यन लैंग्वेज होती है, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होती है, उसमें वाल या वेलस WALA शब्द का इस्तेमाल होता है। उसी वाल शब्द से बाल आया हिंदी में, और हिंदी और हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं सब में बाल को बाल ही लगभग कहते हैं। और उसी तरीके से इंग्लिश में आज भी वेलस शब्द है जो कि हेयर के लिए। ये हमें बताता है कि किस तरह से हमारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से जुड़ी थी और किस तरह से कुछ शब्द जो हैं वो इतने पुराने हैं। थोड़ा सा उनका रूप चेंज हो गया लेकिन सभी भाषाओं में वो एक जैसे दिखते हैं। तो वाल, बाल या इंग्लिश का वेलस, इन सब का रूट ओरिजिन एक ही है। जो योग और प्राणायाम है, इसका इतिहास कितना पुराना है? कोई ईसा से 200 साल पहले पतंजलि ने एक पतंजलि योग सूत्रम लिखा। कोई इसमें 195 के आसपास श्लोक हैं, सूत्र हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो इस योग का बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। हालांकि इसके पहले, इस ग्रंथ से पहले दूसरी और चीज़ें थी जिनका ज़्यादा डोमिनेंस था योग में, जैसे कि गीता है, योग वशिष्ठ है। इसी वजह से उन दोनों में योग के बड़े डिफरेंट डेफिनेशंस मिलते हैं हमें। जैसे कि पतंजलि ये कहते हैं कि योगः चित्तवृत्त निरोधः, यानी कि योग जो है वो माइंड को कंट्रोल करने की चीज़ है। माइंड को कंट्रोल करते हैं वही योग है। चित्त की वृत्तियों को निरोध करो, कंट्रोल करो। उधर उससे ज़्यादा पुराने ग्रंथ भगवद गीता में कृष्ण ये कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि किसी काम में आप स्किल्ड हैं तो वो योग है। वो योग कहते हैं कि अलग अलग तरह का होता है। कर्म योग होता है अगर आप किसी काम में स्किल्ड हैं, ज्ञान योग होता है अगर आप नॉलेज में स्किल्ड हैं या उससे रिलेटेड डेडिकेटेड काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो योग के अलग अलग डिफिनीशंस हैं। जो आसन होते हैं तरह तरह के, आज हम उसी को समझते हैं कि वो योग है, लेकिन वो पॉस्चर है केवल। किसी खास तरीके से बैठना, किसी खास शीर्षासन करना, किसी मुद्रा में बैठना, ये पॉस्चर्स हैं, ये आसन है, ये योग नहीं है। योग अलग चीज़ है जो यहाँ से कहीं कनेक्टेड है। तो ये वाला बालयम योग पहला एपिसोड था हमारा इसके बारे में, और मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए। हमने बताया कि कैसे यहाँ से नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं और कैसे हेयर के जो नर्व फाइबर है वो इनसे डिफरेंट होते हैं। हमें कोई भी बायोलॉजी में कहीं भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी कोई कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये तो अभी तक के एविडेंसेस हैं वैज्ञानिकों के पास। दूसरी तरफ जो प्राचीन विज्ञान में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि हो सकता है वैज्ञानिकों ने न ढूंढा हो लेकिन भविष्य में ढूंढेंगे, कुछ तो कनेक्शन होता होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि बाल उगते हैं इससे। तो ये निष्कर्ष निकालना आपका काम है। मैंने फैक्ट्स बताए हैं, आपको बताया है आज बालयम योग के बारे में कैसे किया जाता है, मैंने करके दिखा दिया। 10 मिनट रोज़ करना होता है, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि काम करता है तो कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं करता है तो फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, दूसरा योग बताएंगे।